हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राज कॉमिक्स में लेकर आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव का प्रतिशोध की ज्वाला। आइए पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया रोमांचक कॉमिक्स। यह कहानी उस युवक की है जिसने समाज से अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। ये बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग के समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजघर का बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। और उसका पीछे चाकू लगा दिया। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत ही बंद कर दिया गया। हाँ माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी इस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी और चिप चिप ची। समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद शाका दर 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 दर। यह तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज है। तो भागो। दोनों तेजी से भागे, दर 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 दर। परंतु मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमको माफी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। आह डिशुम, मैं नहीं, तड़ाक। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि सुनसान में 2 गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह, नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं। क्वैक क्वैक क्वैक, चिड़ियों की आवाज में समझ लेता है। ओह, समझ गया। जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। तड़ाक। अपराधियों का यह काल कहां से आया? इसका उत्तर तो आईजी राजन जानते हैं, या फिर ध्रुव का दिल जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 वर्ष पहले जुपिटर सर्कस से होती है। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। खट जैसे छुरेबाज रंजन खट, जिसके चाकू जब हवा में चलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में रुक जाती हैं। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक के एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। धदर धदर स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलिस, जिसका नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखलाए जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा सी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार आखिर क्या सोचते रहते हैं, सुनिए। राधा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तो सोच क्या रहे हो? शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और क्या? आज कह डालो। और तुमसे शादी करना चाहता हूं। धम्म। तो तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। तर 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 तर। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा तर 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 तर। हाँ सच। हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, ये मुझको पहले पता नहीं था। दरअसल राधा, ये बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस संबंध की शुरुआत हुई तो जल्द ही पति पत्नी के संबंध में बदल गई
और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हृदय पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारी बेटी की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का एक हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले आते थे, जैसे कि ये टाइगर भी लेके आ रहा है एक बोटी। उधर से उसकी एक चिल्लाती बारी है माँ, ओह नहीं सबीना, ये सबीना नाम की शेरनी आके दे रही है उसे कुछ खाने को। और सर्कस का मालिक है जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पे, आजा 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 बेटा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा, जोर से बोलो। वो कुत्ते की आवाज सुन रहा है। कुत्ता बोला गर गर गुर गुर। ओह तो खेलने चलो बोलता है। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा। रस्सी पे चल रहा था। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुरेबाज रंजन की सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। अब ध्रुव जो है रंजन के ऊपर चाकू का प्रहार कर रहा है, लेकिन वो बहुत बढ़िया निशान लगा रहा है। खट्टाक, वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर, वेरी गुड। सुलेमान की भी को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा धाएं। शेर बाघ शेर खान तक की जो बात नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पे लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त गर्दन को और बदन को आगे की ओर झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरक्यूलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर कर्तव्यों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना, कड़र ऐसे। इसमें सिर्फ एक खास बात है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली। धड़, इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों का, जो जनता के सामने आने थे। धाएं, आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्ड, एक चिड़िया पर निशान लगाना, फड़ 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 फड़, खट्टाक। और ध्रुव ने अपने गुरुओं को कभी निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। सिर से दीवार को फोड़ना, कड़ कड़ बूम। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती सा देता था। ध्रुव के कर्तव्यों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझता था। लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिकों की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। तड़ाक, जैसे कुंदरपुर में चल रहे ग्लोब सर्कस की बॉस, इस नातू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दे दिया। तड़ाक, क्यों बे नातू कमीने, हमने तो उसको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मां मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई। मालिक माफ कर दीजिए, तूने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है नातू। जब इसको इस से उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नातू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आके लगा बड़ाम, और उसके मुंह से खुले मुंह से चीख निकलती। जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। बडाक। इस बार चीखने का कोई मौका न था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे ये तो बेहोश हो गया बॉस। सिर्फ 2 घूसों में बड़ा कमजोर निकला। बेचारों को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा इसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। मैं समझ गया बॉस। यू आर जीनियस बॉस। हा। ओफ, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटे शैतान, और शेर की पिंजरे में उस बूढ़े को फेंक दिया उसने। तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भर कर नहीं खाना खाया था। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था।
आ बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हा 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 हा। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या रहा जिंगो? हालात खराब हैं बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोब सर्कस देखना आता ही नहीं। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। यह भी कुछ सर्कस था। अब बच्चे अपने मम्मी पापा से कहते जा रहे हैं, हाँ एकदम बकवास था पापा। वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, वो क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे उसकी इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना? हाँ, यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। क्या? उधर मालिक सुन रहा था। अब ना तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा, ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी। गर्र। जुपिटर जुपिटर पागल कर दिया मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं। छनाक तोड़ दी उसने वो शीशे की खिड़की। लेकिन जब से ये जुपिटर सर्कस आया है, हम दाने दाने के मुहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिससे ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्दी ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगीं। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा, हाथ में कुछ लिए हुए। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ। समय बहुत कम था। कुछ मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, ये शुभ कार्य समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। ठक। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। क्या ये जग रहा है? अरे ये पेट्रोल, इसका गला दबा दो। ओफ, बाल बाल बचाओ, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जब उसने दूसरा कलश उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है। यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बरिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सी बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ। जब उसको समझ गया कि अब ज़्यादा देर वक्त नहीं है, उसने केन के कनस्तर पर लात मार दी, धड़ाक, ताकि पेट्रोल फर्श पर पलट जाए। महक शाम के नथनों तक पहुंची और वह लपका इस पेट्रोल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने जुबिस्को ने तिल्ली डाल दी थी और आग लग गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग, भागो। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कि कोई सबूत नहीं छोड़ना। परंतु अगले ही पल शाम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। धम। परंतु ध्रुव अपने कपड़े बदल नहीं जा रहा था कि आग। वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और उसके अपने पिता शाम पर पड़ी। नहीं, जुबिस्को और शाम की लड़ाई चल रही थी। ताकत में जुबिस्को शाम से दुगना था। उसका हाथ घुमा, शाम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी। तड़, और वह अपना होश खो बैठा। जुबिस्को ने शाम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश शाम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। नहीं, शाम पल भर में राख हो गया। चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की ओर भागा और ध्रुव पीछे लपका। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द था, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर को लाद लाए, फेंको से। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोल लिया और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई।
अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा हुआ था। आग की खूंखार तपने लपटें हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडा और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे, लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अभी हमारे पीछे लगा हुआ है बॉन्ड, चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक मैं कभी नहीं चुका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। धाय। ध्रुव पल भर में समझ गया था कि निशाना उसका सर है। एक धमाका हुआ, साथ ही ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। जूम, फट, गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। चीर। जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों की ओर देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर देता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। चट चटाक चिट चटाक चटिक पिट चिट चट और आग की लपटों की आवाज़ें, उसके अलावा कुछ नहीं था। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था। सुबक, बिल्कुल अकेला। सुबक। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसू से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उन खूंखार दरिंदरों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यहां ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे। और जोर से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर था। इस कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बारिश की तेज बौछारों ने सारी आग को पूरी तरह बुझा देता, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग तब तक और अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? वो बॉस, वो ध्रुव ने देखा था। वाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? उफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को रहते आप। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है। ध्रुव तुम जैसे दो तीन चार आदमियों को एक साथ संभाल सकता है? गार्ड। यस बॉस। देखो सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार शेर चीते लिए हुए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो बेझिझक गोली मार दो। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हत्यारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह भंग नहीं हुआ। देखो शेर के साथ ड्यूटी कर रहे हैं ये गार्ड। जरूर ये मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ चाहा वहाँ राह, और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है ये हाई टेंशन केबल। और ध्रुव ने क्या करा, चढ़ गया और हाई टेंशन केबल पर ही चलना शुरू कर दिया और अंदर पहुँच गया। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ गया है। पैरों से चलाई उसने लात, धड़ाक कड़ाक, और तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव ने एक क्षण को पलट कर लात मारी। झटके में वो तार तोड़ दिया। तार जो है केबल नीचे आके गिर पड़ा जमीन पर। थोड़ी देर पहले बारिश के कारण जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। गर्र, सारे शेर और जानवर और इंसान सब गिर गिर के मरने लगे। पहरेदार और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गोली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या जुबिस्को, बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट चलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज आई, मैंने तोड़ा है। हैं? क्या? कौन?
अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से जैसे ही ध्रुव मारने को होता है दोनों हाथ की मुट्ठी बना के ग्लोब सर्कस के मालिक को, तभी ऊपर से फंदा गिरता है, उसके हाथों को कैद कर लेता है। शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। हाय, कहाँ फंस गया मैं? अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूं। ये ले एक डिशुम घूसा। ऐसे हा हा बच्चे, इस खेल का मुझको तुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुझको बतलाता हूँ बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही बेटा ध्रुव। इस खूंखार शेर को देखो, देख रहे हो ना, इसी का नाम है शैतान। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। क्लिक, छोड़ दो उसे। और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। गर कि तभी गुरु ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुरगुराहट निकली। गुर्र गर गर। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। गुर्र गुर गर गुर गुर। वह कुछ सुन रहा था और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के टुकड़े हो गए और ध्रुव को आजाद कर दिया। यह है क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। और ध्रुव ने रस्सी समेत पकड़ के खींच लिया उसे, किसे? बॉन्ड को। क्या? ये क्या हो रहा भाई? और बॉन्ड जमीन पर आ गया धम। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान इस क्षण के लिए जुबिस्को पर हट गया। अब तुम्हारी बारी है। और जुबिस्को ने उसका पूरा फायदा उठाया और पीछे से आकर अपने फलांदी जकड़न में उसे जकड़ लिया और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगी। क्या? एक झटका लगा, ध्रुव के गले से चीख निकली। ध्रुव की चीख सुनकर शैतान को गुस्सा आ गया, और क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। और जुबिस्को पर टूट पड़ा शैतान। तड़। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में होने लगी। और शैतान ने जुबिस्को का खात्मा कर डाला। ध्रुव अब बॉस के पलटा। दूर रहो मुझसे। पास मत आना, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओह, बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा। रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गिरे जमीन पर पड़ चुका था और लग गया करंट और ग्लोब का मालिक गिर गया। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने अपने आप मौत के आगोश में समा चुके थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन श्री राजन मेहरा एसपी सिटी के पास। मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया। ध्रुव जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए हो तुम। वाह, धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था, हैं? यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। पर एक बात और बताओ, इतने पैसे से आकर तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसा जन को जानता हूँ जिनके पास सिर्फ एक बेटी है, श्वेता, जिसको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की ही इच्छा है। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँगा या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस। तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी कि अंकल आप टिंग डोंग। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूंधा सा था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी इस ज़िंदगी की शुरुआत, जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद भी उससे काफ़ी कुछ
अलग थी, लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर तो मुझे लगा शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित हो जाएगा, मगर अगर यकीन न हो तो खुद पढ़ के देख लीजिए, रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। समाप्त। तो आपको कैसा लगा सुपर कमांडो ध्रुव का यह कॉमिक्स? कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए और हमें हमारी हौसला अफजाई